गाइज अब तो स्कूल बच्चे भी सेफ नहीं हैं, इलीगल स्कूल बच्चे भी डिपोर्ट हो रहे हैं अमेरिका से। 44,000 स्कूल एज के बच्चे अमेरिका से, टेक्सास से डिपोर्ट हो रहे हैं, होने वाले हैं, होने के रिस्क में है बहुत जल्दी। तो ये जो न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये है WFAA, एक बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है यहाँ टेक्सास का। तो उसकी वेबसाइट पे स्क्रीनशॉट आप देख लेना, नीचे कहता है एटलीस्ट 44,000 स्कूल एज के बच्चे नॉर्थ टेक्सास, मतलब जो कि डैलस वगैरह के एरिया में होता है, नॉर्थ टेक्सास जो टेक्सास के नॉर्थ में है, मतलब ये जी डैलस एरिया, मे बी एट अ रिस्क ऑफ डिपोर्टेशन। न्यू रिपोर्ट आई है तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या बोलता है। Thousands of school-age children and their families in North Texas may be impacted by US immigration policies. तो सबसे पहली बात तो ये है गाइस कि दिस इज़ ओनली फॉर द इलीगल स्कूल एज चिल्ड्रन इन टेक्सास। सो दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन, दिस इज़ नॉट फॉर रेगुलर चिल्ड्रन जो कि लीगली हैं यहाँ पर। ये 44,000, मैं तो नंबर देख के भी हैरान हूँ कि 44,000 इलीगल बच्चे हैं अमेरिका में, टेक्सास में, सॉरी अमेरिका नहीं, सिर्फ नॉर्थ टेक्सास की बात करें, डैलस के एरिया के आजू बाजू में इतने सारे इलीगल बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस न्यूज़ के बाद दो तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं मार्केट में और मैं दोनों आपके साथ शेयर करूंगा। कई लोग ऑब्वियसली सैड हैं कि भाई बच्चे हैं स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों डिपोर्ट करना, और कई लोग खुश हैं इस बात से कि इलीगल है निकालो, इलीगल है तो जाए यहाँ से, वी डोंट केयर। ऐसे भी न्यूज़ चल रही है, कमेंट्स चल रहे हैं, मैं आप दोनों शेयर करता हूँ आपके साथ इस वीडियो में। पहले वाली न्यूज़ थोड़ा सा देखते हैं और आगे। तो ये कहते हैं कि अ रिपोर्ट फ्रॉम द माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट estimates that 44,000 school-age children between the age of 5 and 18 in Dallas, Tarrant, Collin and Denton counties don't have legal status. तो पहले आपको मैं काउंटीज़ का थोड़ा सा मतलब बता दूं क्या होता है यहाँ पे। जैसे कि सब पहले देखो, एक कंट्री के अंदर आती है स्टेट्स के अंदर आती है सिटीज़। तो डैलस एक सिटी है और उनके अंदर और छोटे एरिया में आती है काउंटीज़। तो थोड़े छोटे एरियाज़ को अगर हम क्लब करते हैं तो काउंटी बनती है, और काउंटीज़ को हम क्लब करते हैं तो एक सिटी बनती है, सिटीज़ को क्लब करते हैं तो स्टेट बनती है। तो बेसिकली ये जो 4 काउंटीज़ का नाम लिया गया है, इसके अंदर 5 से 18 साल के एज के अंदर जो बच्चे हैं, कम से कम 44,000 बच्चे हैं यहाँ पर स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं जिनके पास लीगल स्टेटस नहीं है। आई एम ब्लोन अवे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इतने सारे इलीगल क्यों हैं? मुझे नहीं पता गाइस, मे बी इनके पेरेंट्स इलीगली आए होंगे और ये भी साथ में आ गए। साथ में कैसे आए अभी भी सबको पता है, चोरी जो आई जाते हैं, डंकी रूट में आते हैं या फिर मैक्सिको का बॉर्डर टाप के आते हैं, बहुत तरीके से आते हैं। उनमें से कोई एक रूट लिया होगा इन्होंने, इलीगली आ गए हैं यहाँ पर और अब उनका भी नंबर आ गया है, तो उनका भी रिस्क है। 44,000 बच्चे डिपोर्ट होने के रिस्क में है आज। मैं तो ब्लोन अवे हूँ ये सुन के कि इतने सारे बच्चे इलीगली हैं, और ये तो सिर्फ अभी पता नहीं कितने, सिर्फ नॉर्थ टेक्सास की बात कर रहे हैं। तो सोचो साउथ टेक्सास, पूरा टेक्सास और सारी स्टेट्स अमेरिका में, इस रिपोर्ट के हिसाब से अभी टेक्सास नंबर 2 स्टेट है जिसमें इतने सारे इलीगल अभी लोग रह रहे हैं। नंबर 1 पे है कैलिफोर्निया। तो अभी पूरी रिपोर्ट आप खुद ही पढ़ सकते हो ये WFAA की वेबसाइट पे जाके। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, बट ये बताऊँगा कि सोचो अगर 44,000 बच्चे हैं, वो भी सिर्फ छोटे से पार्ट ऑफ टेक्सास में, तो पूरे अमेरिका में कितने इलीगल लोग फैमिलीज एंड बच्चे अभी भी रह रहे होंगे, विच इज़ सैड। आपको कुछ कमेंट्स पढ़ाता हूँ। पहला कमेंट देखो, ये वाला ट्रिस्टन बोलता है, ये सब अमेरिकन्स के कमेंट्स हैं यहाँ पर इस न्यूज़ के ऊपर। और जैसे कि मैंने बताया, कई लोग इससे एक्चुअली में खुश भी हैं। शुड हेल्प विद क्लास ओवर क्राउडिंग एंड स्ट्रेन रिसोर्सेज, कि मतलब एटलीस्ट क्लासेज अब ओवर क्राउड नहीं होंगी, बच्चे निकलेंगे तो अच्छी बात है। सेकंड कमेंट पढ़ो विलियम वीवर का, मे बी ट्राई द लीगल पोर्ट्स ऑफ एंट्री नेक्स्ट टाइम, कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम अमेरिका आओ लीगली आओ, लीगल पोर्ट ऑफ एंट्री, ना कि डंकी वगैरह चोरी छुपे मत आओ। शर्ली, पेरेंट्स हु मेक बैड चॉइसेस रियली प्रिडिक्ट हाउ दोज चॉइसेस विल इम्पैक्ट देयर किडोस। पेरेंट्स ने बैड चॉइसेस करी, अब उसका परिणाम उनके बच्चों को भुगतना पड़ेगा, विच इज़ सो सैड। ये अगला कमेंट फ्रेडी का, दैट विल लाइटन द टैक्स पेयर्स लोड एंड हेल्प विद द टीचर शॉर्टेज, कि भाई टैक्स जो हमारे टैक्स के पैसे जाते हैं वो थोड़ा सा अब सही जगह पे जाएंगे, थोड़ा सा टीचर की शॉर्टेज को भी थोड़ा हेल्प मिलेगी। ट्रेसी का कमेंट पढ़ो, गुड, will give teachers more time to educate legal children that I pay the taxes that fund their education. My taxes go to American citizens. सही बात है। अगर कोई यहाँ पे अमेरिकन सिटीज़न यहाँ पे टैक्स पे कर रहा है तो लीगल चिल्ड्रंस के लिए, लीगल लोगों के लिए पे कर रहा है, इलीगल लोगों के लिए नहीं पे कर रहा। अगला पढ़ते हैं कैथलीन का, सॉरी बट जस्ट थिंक ऑफ हाउ मच लेस क्राउडेड द क्लासरूम्स विल बी फॉर आवर किड्स, द वंस दैट बिलोंग हेयर। सही बात है। अब जिन बच्चों के लीगली यहाँ पे बच्चे यहाँ पर, उनको कितना अच्छा फील होगा, एज इन लाइक अच्छे ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे, टैक्स के पैसे उन लोगों के लिए फ़ंड होंगे।
We need to put our kids, our own kids first. If their parents came here illegally, they need to go home and come back legally like millions of others. Sandy बोलती है parents should have thought of that before they broke the law. और बहुत सारे छोटे छोटे कमेंट्स हैं. Yes, that's how this works. Wow, Salvador कहता है wow, that's great news. Hector कहता है that's great news. तो ये तो गाइस मैं आपको बस थोड़े से कमेंट्स बता रहा था कि it's a sad news. But on the other hand, it's a good thing that country is doing. I mean, you have to set an example for others that अगर हम illegally सबको बुलाते रहेंगे तो सब लोग illegally आते रहेंगे. तो जो टैक्स पेयर के पैसे हैं, जो रिसोर्सेज यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह जो एक्चुअल में इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिसोर्सेज जा रहे हैं वो उन लोगों पे जाएगा, विच इज़ नॉट गुड. तो आप क्या सोचते हैं गाइस, कमेंट्स में बताना. ये बस एक न्यूज़ थी कि मुझे लग रहा है कि अब स्कूल बच्चों का भी नंबर आ गया है. जो लोग पेरेंट्स तो थे ही थे, अब स्कूल बच्चे भी अब सेफ़ नहीं हैं और इलीगल हैं. यू हैव टू गेट डिपोर्टेड, एज सिंपल एज दैट. आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स बताना. मिलेंगे एक और वीडियो में.